प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप प्रभु के संग चल रहे हैं। आप प्रार्थना में और वचन के अध्ययन में गहराई से बढ़ रहे हैं। इस रीति से आप प्रभु की उपस्थिति को और अधिक प्राप्त कर रहे हैं। हाँ प्रियो, परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि हम प्रार्थना का जीवन जिए, वचन अध्ययन में वक्त बिताएं। इन दोनों बातों को करने से हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत मजबूत होता है और इस रीति से हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं और एक अद्भुत आशीष को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में न सिर्फ आनंद ही मौजूद है, मगर हर एक सुख और शांति, आराम, सुरक्षा प्रभु की उपस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। धन्य वे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं। प्रियो, आज एक खास वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है। मैं उसे आपके साथ बांटकर प्रभु की आशीष को आपके जीवन में लाने के लिए प्रार्थना करूंगा। हमारे जीवन का आधार परमेश्वर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर हमारा स्थिर जीवन बहुतायत से हमारे जीवन में प्रभु की करुणा को लेकर आता है। बाइबल भी इसके विषय में ऐसा बताती है। मत्ती 7 अध्याय 24 पद में यह इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। वो एक ऐसा मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मत्ती 7 अध्याय 25 पद आगे ऐसा बताता है, और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकराई, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रियो, ये वचन हमें ऐसा सिखा रहा है कि जब एक मनुष्य अपने घर की नींव चट्टान पर रखता है, तब जब बाढ़ें आती हैं, भारी बरसात आती है, तूफान आते हैं और उस घर से टकराते हैं, तो उसका सत्यानाश नहीं होता क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर बनी हुई है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के विषय में बात कर रहा है। आप एक स्थिर और सुरक्षित और आशीषमय जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको ये वचन समझना बहुत जरूरी है। शायद आपने अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया है। आप अपने जीवन में बहुत से तनाव को लेकर चल रहे हैं। आप प्रतिदिन आंसू बहाते हैं, आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं और आप अपने जीवन में आशीष को नहीं देख पा रहे हैं। ये सब बातें इस बात का चिन्ह है कि हम परमेश्वर के साथ उसके वचन में बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसके अनुसार कार्य करता है, वो एक बुद्धिमान मनुष्य है। ऐसा बाइबल में अभी हमने पढ़ा। और ऐसे एक मनुष्य का जो आधार है वो स्वयं परमेश्वर होता है। हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हैं, हम उनके आज्ञाओं पे मन लगाते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं या कार्य करते हैं, तब ये हमें चट्टान पर स्थिर करता है। हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन का आधार बनता है और ये वचन हमें यही सीखने में सहायता कर रहा है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन का आधार परमेश्वर को मान लेता है, तब उसके जीवन में अद्भुत सुरक्षा उसे प्राप्त होती है। एक खास बात हमें सीखने को मिलती है मत्ती 7 अध्याय 24 पद से, जहां पर हमने पढ़ा, वो बुद्धिमान मनुष्य है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी, बाढ़, तूफान आते हैं, टकराते हैं उस चट्टान से, उसका सत्यानाश नहीं होता। परंतु यदि आप आगे और पढ़ें तो ऐसा लिखा है, वो मनुष्य जिसने अपना घर रेत पर बनाया, आंधी, बाढ़, तूफान उससे भी टकराती हैं, मगर उसका सत्यानाश हो जाता है क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर नहीं थी। एक बात समान है कि तकलीफें दोनों घरों पर आ रही हैं। आंधियां, तूफान, भारी बरसात, बाढ़ें दोनों से टकरा रही हैं, मगर नाश केवल रेत पर बने हुए घर का हो रहा है क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर नहीं है। मगर जिस घर की नींव चट्टान पर है या जो घर चट्टान पर स्थिर रहता है,
वो हर एक प्रकार की विपत्ति से बचता है। परमेश्वर आपको एक सुरक्षामय जीवन देना चाहते हैं, आपको एक शांतिमय जीवन देना चाहते हैं। आज अगर अपने जीवन में आप दुख उठा रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको परमेश्वर की पंखों की आड़ लेना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 91वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। प्रभु आपको अपने पंखों की आड़ में रखना चाहता है। प्रभु आपको अपने पंखों की आड़ में सुरक्षा देना चाहते हैं। हाँ, अब वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं, इस संसार के चारों ओर केवल बुराइयां देखने को मिलती है। कदम कदम पर कलेश है, बुराइयां है, परेशानी है। हर एक नया दिन एक नई तकलीफ और एक नई परेशानियों के साथ शुरू होता है। हम मनुष्य आखिर इन सब बातों से नहीं निपट सकते। We need God। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। इस संसार में मनुष्य हमें छोड़ देते हैं, हमारा त्याग कर देते हैं, मगर यदि हम अपनी संगति को परमेश्वर के साथ शुरू करें और जारी रखें और परमेश्वर के मार्गदर्शन के साथ जीवन को जिए, तब हम अपने जीवन में सुरक्षा को देख सकते हैं। हम ये महसूस कर पाएंगे कि हमारा जीवन एक चट्टान पर स्थिर है और हमारे जीवन पर आने वाले कलेश हमारा कुछ नहीं मिटा सकते। प्रियो, बाढ़, भारी बरसात, तूफान और कुछ नहीं, ये संसार में आने वाले कलेश है जो मनुष्य के जीवन में आते हैं। आज के संदेश के द्वारा प्रभु आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप अपने जीवन का आधार परमेश्वर को समझें। बहुत से लोग अपनी पढ़ाई को, अपने कार्य क्षेत्र में के अनुभव को और अपने बड़े नाम को, अपने बड़े धन को, अपनी ताकत और अपनी पहचान को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आगे चलकर निराश होते हैं। प्रियो, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। किसी का जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। बाइबल में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल परमेश्वर के द्वारा जीता है। बाइबल ऐसा बताती है मत्ती 4 अध्याय के 4 पद में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ प्रियो, हमारे जीवन का आधार केवल परमेश्वर होना चाहिए। हमें नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। तब परमेश्वर हमारे जीवन को चारों ओर से सुरक्षा देते हैं और हमें शांति में लेकर चलते हैं। एक बार एक धनवान मनुष्य था जिसके जीवन में किसी भी सुख की कमी घटी नहीं थी और इस रीति से वो अपने अहंकार और घमंड में प्रतिदिन गोते लगा रहा था। उसे इस बात का घमंड था क्योंकि वो जो कुछ भी करना चाहता था वो उन सब कार्य को कर पाता था क्योंकि उसके पास बहुत अधिक पैसा था। बजाय परमेश्वर का धन्यवाद करने के, प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्र करने के और ये कहने के कि परमेश्वर आपने मुझे इतना सुख और ऐश्वर्य दिया है, वो गर्व और अहंकारी हो गया। इस रीति से वो किसी का आदर नहीं करता था। मगर एक दिन अचानक उसके गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया। हाँ, वो भयानक रीति से बीमार हो गया और अब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तब उसके कुछ मित्र और परमेश्वर के कुछ दास उससे मिलने आए और उसको परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताया। ये मनुष्य अपने आपे में आया। हाँ, ये रोया और उसने पश्चाताप किया कि मैंने परमेश्वर की आशीषों का दुरुपयोग किया। मैं अहंकारी बन गया, मैं घमंडी बन गया। मैंने अपने जीवन का आधार केवल पैसों को बनाया। मैंने अपने जीवन का आधार सांसारिक वस्तुओं को बनाया, इसलिए आज मेरी यह दशा है। परमेश्वर ने उसकी बातों को सुना, उसके पश्चाताप को स्वीकार किया और तत्काल ही प्रभु ने उसको क्षमा कर दिया। प्रियो, आगे चलकर वो प्रतिदिन प्रभु के संग वचन, प्रार्थना, भक्ति, संगत और आज्ञाकारिता का जीवन जीने लगा। परमेश्वर ने उसके समर्पण और उसके जीवन के परिवर्तन को देखा और परमेश्वर ने उसको नए गुर्दे दे दिए। हाँ, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया और वो परमेश्वर का गवाह बन गया और परमेश्वर के विषय में दूसरों को बताने लगा। हाँ प्रिय मित्रों, आज इस एक कहानी के माध्यम से परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। आज आपके जीवन का आधार क्या है? क्या आप बहुत पढ़े लिखे हैं और इस बात पे आप गर्व करते हैं? क्या आपके पास बहुत सारा धन है और आपको इस बात पे बड़ा घमंड है? या आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं? प्रियो, अपने आप पर किसी रीति से भरोसा ना रखें, ना अपने धन पर, ना अपनी पहचान पर,
मगर परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर जो आपकी चट्टान है, उसी पर अपने जीवन को स्थिर रखना भला होगा, क्योंकि सब बातें जो इस संसार में है वास्तविक नहीं है, खत्म हो जाएंगी। अगर कुछ वास्तविक है तो वो प्रभु यीशु मसीह है और उनका दिया हुआ जीवन, जिसके लिए आज प्रभु ने आपको बुलाया है। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा आप इस संदेश को सुन रहे हैं और ये केवल आपके लिए ही है, क्योंकि आप अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, परेशान हैं, आंसू से होके जा रहे हैं। प्रियो, देर ना करें, कम टू जीसस। आप प्रभु के पास आए, अपने हृदय को खोलें और अपने अंदर के सख्त हृदय को प्रभु के सामने रखें। प्रभु से पश्चाताप करें और बोले, प्रभु मैं इस संसार पे भटक गया हूँ, मैं घमंडी और अहंकारी बन चुका हूँ, कृपया मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु आपकी नम्रता की प्रार्थना को जरूर सुनेंगे और अपना जीवन परमेश्वर के संग जीना शुरू करें। वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता 18 अध्याय के 2 पद में, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी उद्धार का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रियो, परमेश्वर हमारी चट्टान है, वो हमारा शरण स्थान है। संकट के समय में वही हमें सुरक्षा देता है। वचन ऐसा बता रहा है। आज आपको प्रभु की आवश्यकता है। प्रियो, प्रभु हमारी चट्टान है और आपके जीवन में आने वाली हर एक तकलीफ से यह चट्टान आपको बचाएगी। प्रियो, एक जगह बहुत बाढ़ आई और उस जगह पर एक ऊंचा पहाड़ भी था। सब कुछ डूब गया, मगर एक पहाड़ था जो अभी भी स्थिर था। भारी बरसात के बीच में जब उस पहाड़ के ऊपर बहुत ज्यादा बरसात हो रही थी, मगर उस पहाड़ की चट्टान की दरार में एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रही थी। और यद्यपि आसपास के सारे गांव में तकलीफें आ चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर पहाड़ में कि उस चट्टान के अंदर, उस दरार के अंदर वो चिड़िया और उसके बच्चे महफूज थे, सुरक्षित थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चट्टान पे रह रहे थे, पहाड़ पे रह रहे थे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे ही सुरक्षा आपको देना चाहते हैं। जब आपके जीवन का आधार केवल परमेश्वर होंगे, केवल परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप अपने जीवन की नींव रखते हैं, आप कभी नहीं डगमगाते, आप कभी नहीं लड़खड़ाते, क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षा देते हैं, शांति देते हैं। आपके जीवन के एक क्षेत्र में परमेश्वर की ऐसी इच्छा है कि आप अपने जीवन का आधार केवल परमेश्वर को बनाएं, प्रभु यीशु मसीह की बातों का पालन करें, क्योंकि जो मनुष्य उनको मानता है वो बुद्धिमान है और जो नहीं मानता वो बुद्धिमान नहीं है। और ऐसा एक मनुष्य अपने घर रेत पर बनाता है। पर इस संसार में जब लोग घर का निर्माण करते हैं, तब अपने घरों का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने घरों का बीमा कराते हैं। ये एक प्रकार की सुरक्षा होती है। यदि भविष्य में कोई ऐसी घटना घर से संबंधित घटती है, तो बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनी उस घर के मालिक को एक सुरक्षा कवर की हुई रकम देंगे, जिससे कि वो अपनी उस घटी को पूरा कर पाएगा। इसी प्रकार से परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके जीवन का इंश्योरेंस करे, वो आपसे संबंधित बातों का बीमा करे, और ये सुरक्षा हमें यीशु में मिलती है। और वो आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को सुरक्षा देना चाहते हैं। यदि आप अभी भी परमेश्वर के बगैर चल रहे हैं, तो आप अकेले हैं। आप इंसान पे भरोसा ना रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, जो आपकी चट्टान है, आपकी सुरक्षा, आपकी शांति है। वो आपके वैवाहिक जीवन को सुरक्षा देंगे यदि आपका वैवाहिक जीवन परमेश्वर जो हमारी चट्टान है उस पर स्थिर है। वो आपके पारिवारिक जीवन को सुरक्षा देंगे यदि आपका जीवन, पारिवारिक जीवन परमेश्वर के वचन पर स्थिर है। वो आपके सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन को भी सुरक्षा देंगे, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखेंगे यदि आपके जीवन के सारे क्षेत्रों में आप केवल परमेश्वर पर स्थिर हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। निश्चय परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे, शांति देंगे, और प्रतिदिन आप चमत्कार को पाएंगे। प्रतिदिन आप आनंद को महसूस करेंगे, आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। प्रिय, बाइबल बताती है निर्गमन 3 अध्याय में मूसा ने परमेश्वर का दर्शन किया। हाँ, वो एक पहाड़ पर परमेश्वर से मिला।
परमेश्वर ने न सिर्फ पहाड़ पर से मुलाकात की, मगर परमेश्वर स्वयं उसके जीवन का आधार बन गए। इसी मूसा के जीवन में हम बड़े बड़े कामों को देखते हैं। 20 लाख से ज्यादा इजरायलियों को वो मिस्र से निकाल ले आया परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। फिरौन से लड़ना और झगड़ना आसान नहीं था, मगर परमेश्वर की सामर्थ और मूसा के जीवन में जो परमेश्वर का भरोसा था, उस एक अद्भुत बात के द्वारा मूसा परमेश्वर की सेवा को इजरायलियों के लिए अंजाम दे पाया। आज आप अपने जीवन में बहुत सी बातों का अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन की जो आधारशिला है, शायद वो संसार, उसकी बातें, शायद वो मनुष्य और उसकी सहायता है, ये धन का अभाव हो सकता है, ये पहचान हो सकती है। प्रियो, इन सब बातों पे भरोसा ना रखें, परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखें, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो प्रभु की वचनों पे विश्वास करता है। बाइबल ऐसा बताती है, यिर्मयाह 17 अध्याय 7 पद में, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हाँ प्रियो, धन्य है वो मनुष्य जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हम परमेश्वर को जब अपने जीवन का आधार मानते हैं, तब हम वाकई एक वास्तविक जीवन को जीते हैं, जिसमें परमेश्वर शामिल होता है हमारे सुख दुख बांटने के लिए, और हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देख पाते हैं। आज ऐसे ही आशीष परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। क्या आप इस प्रकार की आशीष को लेना चाहते हैं? आप जहां कहीं भी हैं, अपने आप को नम्र करें, इस संदेश को सुनकर मन फिराएं, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। आज बहुत सारे लोग इस संसार में व्याकुल हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, और वो इस बात को महसूस करते हैं कि उनके जीवन का आधार क्या है। हाँ प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस प्रकार की निराशा में जीवन व्यतीत करें। उसने आपके लिए क्रूस पे जान दी है। रोमियो 5 में ऐसा लिखा है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान किया। प्रभु आपको बचाना चाहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। यदि आज आप अपने जीवन को क्रूस पर लेकर आए, अपने संपूर्ण पापों से पश्चाताप करें, हर एक बुराई से मन फिराएं, संसार की बातों पे भरोसा ना रखें, इंसान की सहायता पे आशा ना रखें, केवल परमेश्वर पे भरोसा रखें, उन्हें पुकारें, पश्चाताप करें, परमेश्वर आपकी चट्टान बनेगा। आपके जीवन का हर एक क्षेत्र सुखमय और शांति से व्यतीत किया जाएगा, यदि आपकी नींव परमेश्वर पर स्थिर हो, उसके वचन पर स्थिर हो। प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों का मनन करें और वचन में जो कुछ लिखा है, पवित्र आत्मा की सहायता से उसे अपने जीवन में लागू करें। इसे ही परमेश्वर के संग चलना कहते हैं, और इसे ही चट्टान पर स्थिर रहना कहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत कर चुके हैं। आज आपके पास चुनाव है। Come to cross and receive His protection, His blessings. परमेश्वर आपको आनंदमय जीवन देना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी लोगों ने इस एक संदेश को सुना है और वो अपने जीवन में ये बातें महसूस कर रहे हैं कि प्रभु वो आपके बगैर जीवन जी रहे हैं, संसार उसकी बातों को ही उन्होंने अपना आधार माना है, इसलिए आज ये दुख और आंसू और पीड़ा का जीवन जी रहे हैं। आज तक उन्होंने प्रभु मनुष्य और केवल उसकी सहायता पे भरोसा किया, अपनी जान पहचान और धन पे भरोसा किया। इस रीति से अपने जीवन में ये खोखले हो गए और जो कुछ प्राप्त किया वो सब कुछ उन्होंने गवा दिया। आज जितने भी लोग इस प्रकार की दशा में है, आप उनके हृदय से बातचीत कर चुके हैं। मेरी प्रार्थना है स्वामी, आप इनमें से प्रत्येक के पाप क्षमा करें। हाँ प्रभु, आज ये आपके पास आ रहे हैं। मैं इन सबके आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप इन पे अपना नियंत्रण लें, आप इनके पापों को क्षमा करें। यीशु अपने खून से आप इन्हें धो दें। आज एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा देकर आप इन्हें आशीषित करें। हाँ प्रभु, आपका वचन ऐसे बताता है, मैं न सिर्फ तेरा पाप क्षमा करूंगा वरन उसे भूल भी जाऊंगा। आज प्रभु आप इनके अपराधों को क्षमा कर और भूल जाए स्वामी। आप अपनी करुणा इन पर करें, यह आपकी दया के सहभागी हो जाए।
इसी वक्त प्रभु आप इन्हें अपनी संतान स्वीकार करें, एक नया जिंदगी आप इनको दें और हर एक प्रकार का भय इन्हें छोड़ के चला जाए, निराशा इन्हें छोड़ के चली जाए, असफलताओं का डर इन्हें छोड़कर चला जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं विनती करता हूं प्रभु, हर एक उस जन के लिए जो आज के संदेश के द्वारा अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं, प्रभु आप उन सबके जीवन के आधार बन जाइए। आप जिनकी चट्टान है, आज से इनका जीवन आप पे स्थिर हो जाए स्वामी। चाहे संसार में कलेश और तकलीफें पीड़ाएं कितनी क्यों ना आ जाए, मगर प्रभु अब इनके जीवन का नाश ना होने पाए, क्योंकि प्रभु आपका वचन ऐसा बताता है कि जो आप पे विश्वास करते वो नाश नहीं होते परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। मनुष्य केवल आपके मुख से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहता है। आज वो जीवन इनकी जिंदगी में बहने लगे, तो आप इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में चमत्कार को करे स्वामी। आप आश्चर्य कर्म करें। जो बीमार है, अपने घरों में है, बिस्तरों में है, कोविड-19 से पीड़ित हो, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, फादर यू टच देम इन जीसस नेम। आप इन्हें स्पर्श करें, आप इन्हें चंगाई दें, आप इन्हें सुरक्षा दें। उनके जीवन का आधार आज से आप बने। आनंद दीजिए, आनंद दीजिए स्वामी, आनंद दीजिए और कर्जों से आजाद कीजिए। जो निसंतान है, आप उन्हें संतान की आशीष दें। प्रभु हर एक पत्नी और पति को चंगा कीजिए और आप इन्हें संतान की आशीष दीजिए। आज से आप इनके जीवन की स्थिर चट्टान बन जाइए और आप इनके लिए चमत्कार कीजिए, चमत्कार कीजिए, शांति दीजिए। इन सबके जीवन के एक क्षेत्र में अपने आप को प्रकट कीजिए, अपना दिल इन पे जाहिर कीजिए। गिव देम पीस एंड गिव देम जॉय इन जीसस नेम। आपके खून में इन सबको छिपाता हूं, इनकी जिंदगी को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु हर एक मनुष्य को अपनी उपस्थिति प्रदान करें। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह बुद्धिमान होने पाए, आपके वचन के मानन जीकर ये स्थिर हो जाए आप पर और आप इनके जीवन में अपनी सुख, शांति, सुरक्षा को प्रदान करें। धन्यवाद ऐसा करने के लिए, धन्यवाद इनके चमत्कार करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। प्रिय मित्रों, विश्वास कीजिए कि इस संदेश के द्वारा यदि आपने मेरे साथ प्रार्थना की, आपने अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त कर लिया है। हमें जरूर बताएं ताकि आपकी गवाही को सुनकर मैं प्रभु का धन्यवाद कर सकूं। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आप परमेश्वर की क्रिएशन है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। God bless you. जीवन मेरा एकदम निराशामय था। हर जगह दुख ही दुख था मेरे जीवन में, हर जगह परेशानी थी और कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था मेरे जीवन में। मैं उसी में जूझती रहती थी, उसी में घूमते रहती थी। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। परमेश्वर को जानती तो थी, पर परमेश्वर के साथ वैसा रिश्ता नहीं था जैसा परमेश्वर सचमुच चाहता है उसके साथ वैसा रिश्ता बन सके। बेजान जीवन था और बिल्कुल जैसा परमेश्वर को अच्छा लगता था मेरा जीवन वैसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं जो परमेश्वर के विरुद्ध था, मैंने वो सब काम भी किए हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था और मेरा जीवन बहुत बेजान था और अच्छा नहीं था मेरा जीवन। मेरे जीवन में काफ़ी परेशानी आए हैं और इवन मैं जब एज अ स्टूडेंट जब थी, मेरा पढ़ाई लिखने में भी इतना मन नहीं था। मैं बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं थी और जब मेरे एग्ज़ाम्स आते थे और पढ़ाई में भी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मैं पढ़ाई करूं और कुछ भी ऐसी बात। और एग्ज़ाम्स में भी मेरे रिज़ल्ट सबसे ख़राब मेरा रिज़ल्ट आता था और इससे मेरे परिवार वाले भी बहुत परेशान थे और पढ़ाई लिखाई में मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मेरे शरीर में भी मुझे काफ़ी चीज़ से मुझे पीड़ित थी मैं। मुझे एक स्किन डिज़ीज़ हुआ था और काफ़ी चीज़ें मैं खा नहीं सकती थी। उसे खाने से मेरे शरीर में बहुत खुजली स्टार्ट हो जाता था और दाने निकल जाते थे, पूरे रेड हो जाता था मेरा शरीर उसी के द्वारा। और जैसे जैसे मैं वहाँ सेवकाई में अटेंड किया, जैसे मैं प्रार्थना करने लगी उस चीज़ के लिए कि प्रभु मुझे इस चीज़ से मुझे चंगाई चाहिए। मैंने ये निवेदन प्रभु के दास को भी कहा कि मुझे ऐसी बीमारी है और मैं बहुत पीड़ित हूँ इस चीज़ के लिए भी। मैं द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में एक सिस्टर के द्वारा जुड़ी। उन्होंने हमें द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के लिए, वहाँ एक सेवा होती है, वहाँ परमेश्वर के दास द रेवरेंड निखिल उज्जैन जी हैं
वहाँ पे बहुत अच्छी सेवा होती है, तो सिस्टर ने हमें बताया और फिर मैं उन सिस्टर के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ। वहाँ पर जाने के द्वारा परमेश्वर के दास के द्वारा काफ़ी बातचीत मेरे लिए किया, जो सच में मुझे उस टाइम वहाँ बैठ के लगा कि हाँ, परमेश्वर की भी इच्छा है मुझसे, कि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लिए वो कुछ करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा और परमेश्वर भी मुझसे प्रसन्न नहीं है। पर जब मैं द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री से जुड़ी, जब मैं वहाँ सेवा में गई, वहाँ सेवकाई अटेंड किया, जो वचन परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वहाँ बोए, वो वचन को जब मैंने सुना, वहाँ बैठ के उसे जब ग्रहण किया, तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, परमेश्वर मुझसे कुछ चाहता है, उसकी भली भांति योजना मेरे जीवन के लिए। बड़े बोझ के साथ उन्होंने प्रार्थनाएं किए और फिर मैंने वो प्रार्थना को अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिसीव किया और प्रभु ने इंस्टेंट ही उस टाइम मुझे हील किया और मैं सारी उस स्किन की डिजीज़ से, वो एलर्जी से अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। और प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह, जो चीज़ मैं नहीं खा सकती थी, अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं वो सब चीज़ खा सकती हूँ और मेरे शरीर में अभी किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे ये केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही मैं अपनी सारी परेशानियों से आज फ्री हो चुकी हूँ। और लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जैसे मैं सेवा से जुड़ी, परमेश्वर ने कई बातें अपने दास के द्वारा मेरे जीवन में प्रकट किए हैं। जब मैंने वो बातों को सुना और उसी के अकॉर्डिंग जब मैं प्रभु जैसे चाहता था, जैसे मैं उस पर चलने लगी, प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। अब मेरा जीवन परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे परमेश्वर चाहते थे, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रही हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। और द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के द्वारा जुड़कर प्रभु ने मुझे बहुत आशीषित किया। प्रभु के दास के द्वारा जो वचन मैंने पाए हैं, जो भविष्यवाणी प्रभु ने अपने दास के द्वारा की है, और वो मैं अपने जीवन में देख रही हूँ, वो बहुत आयत रूप से पूरा भी हो रहा है। इस वक्त मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में, और ये भी मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मैं एक स्कूल में एज अ टीचर हूँ। मैंने अपना 12th पास किया है और मेरी ऐसी कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं है और मैंने कुछ ट्रेनिंग नहीं की है, पर यह बहुत बड़ी प्रभु की योजना है कि मैं आज एक बहुत बड़े स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर रही हूँ। और प्रभु का ही ये अनुग्रह मुझ पर है कि ये सब चीज़ सब प्रभु ने दिया है। मैं यही चाहती हूँ, जैसे जो आशीषें आज मैंने प्राप्त की है, मैं वही चाहती हूँ कि आप सब भी द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री से जुड़िए और ऐसे ही आशीषों को प्राप्त कीजिए।